हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो आज की इस वीडियो हम लोग चर्चा करने वाले फ्रेंड्स, अभी सहायक शिक्षक का जो मॉडल आंसर जारी किया गया है व्यापम द्वारा, तो उसमें जो आप दावापत्ती करेंगे तो कितने प्रश्नों के ऊपर और कौन कौन से प्रश्नों के ऊपर दावापत्ती करेंगे पूरी डिटेल से बताऊंगा। विथ प्रूफ मैं पूरी डिटेल से आपको जानकारी दूंगा कि आप कौन कौन से प्रश्नों के ऊपर दावापत्ती कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो व्यापम और पीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, ठीक है, तो वहाँ के जो क्वेश्चन पेपर छांटने वाले व्यक्ति हैं, या तो वो लोग अनुभवी नहीं हैं या फिर वो जानबूझकर समय गुजारने के लिए ऐसी घटनाएं अंजाम देते हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्योंकि आपको इतने लंबे समय से क्वेश्चन पेपर छांटने का अनुभव है, आप इतने लंबे समय से क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं, ठीक है, और साल में कई एग्ज़ाम आप कंडक्ट कराते हैं, उसके बावजूद आपके पास बिना किसी दावापत्ती के आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। और दावापत्ती किसी एक प्रश्न के ऊपर नहीं होता फ्रेंड्स, ऐसे ही 8-10 प्रश्न होते हैं जिनके ऊपर लगातार हर एग्ज़ाम में दावापत्ती किया जाता है। तो वैसे ही इस बार जो सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों जो पेपर हुए हैं और साथ ही लेक्चरर का जो एग्ज़ाम हुआ है व्याख्याता का, उसके लिए भी जो दावापत्ती लिए गए हैं, ठीक है, उन प्रश्नों के ऊपर दावापत्ती किए गए हैं। तो ये बिल्कुल नाकाफ़ी और नाकामी को दिखाता है किसकी, या फिर ये जानबूझ करके गलती को भी दर्शाता है, किनकी गलती को दर्शाता है फ्रेंड्स, व्यापम और जो पीएससी में बैठे हुए अधिकारी हैं। अब उनको अधिकारी कहने में भी थोड़ी शर्म आती है, क्योंकि उनके द्वारा लगातार गलतियां की जा रही है और जो तैयारी में लगे हुए एस्पिरेंट्स जो भी हैं, उनका समय बर्बाद किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको पूरी डिटेल से इन प्रश्नों का जो दावापत्ती आप कर सकते हैं उसके बारे में पूरी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो मैं सामान्य अध्ययन से शुरू कर रहा हूँ फ्रेंड। ये प्रश्न तो कई बार पीएससी द्वारा व्यापम द्वारा पूछा जा चुका है, फिर भी इस प्रश्न का जो अभी मॉडल आंसर जारी किया गया है उसमें गलत उत्तर लिया गया है। हम लोग लगातार जब से छत्तीसगढ़ की तैयारी करते हैं, छत्तीसगढ़ पार्ट की तैयारी करते हैं, तो इस प्रश्न को हम लोग अपने जहन में बसा के रखे हुए हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी। तो बहुत ही सटीक सा और सही उत्तर है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, ठीक है। ये 1918 के आसपास की घटना है जिसमें उन्होंने प्रथम संकल्पना की थी छत्तीसगढ़ राज्य की। लेकिन जो उत्तर लिया गया है वो लिया गया है मॉडल आंसर में ऑप्शन बी को, डॉक्टर खूबचंद बघेल को। मुख्यमंत्री जी के क्या हैं, ससुर जी हैं जहाँ तक, ठीक है, इसीलिए इनको ना पसंद आता है ये डॉक्टर खूबचंद बघेल वाला ऑप्शन जो है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर कौन सा आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप इस प्रश्न के ऊपर दावापत्ती कर सकते हैं। मैं अब आपको प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य की, ठीक है, वर्ष 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना की गई थी, ठीक है। और आगे दिखा रहा हूँ, केवल ये साइट से, गूगल साइट में जैसे आप जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक का हो गया, ये एक चैनल का हो गया एक, ठीक है, एक साइट से लिया गया है, और एक ये दूसरे का देख लीजिए, ठीक है। इसमें भी लिखा गया है कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की, तो इसमें डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का नाम कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, राम गोपाल तिवारी दिया, रत्नाकर झा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित वामन राव लाखे। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर लेना था वो पंडित सुंदरलाल शर्मा को लेना था। ये समय बर्बाद करने के लिए, आप लोगों का समय बर्बाद करने के लिए ऐसा किया गया है व्यापम द्वारा। अब अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, किससे आ जाता है, ये हमारे बाल विकास खंड से आ जा रहे हैं। इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है अच्छे समायोजन में व्यक्ति को अपनी योग्यताओं और सीमाओं का ज्ञान, इसमें आकांक्षा का स्तर अति उच्च होता है, इसमें व्यक्ति के मानसिक विचारों में कोई टकराव नहीं होता, अच्छे समायोजन से व्यक्ति का अपने व्यवहार और इच्छाओं पर नियंत्रण होता है।
तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर लेना था, ठीक है, वो क्या लेना था, ऑप्शन नंबर सी को लेना था। ठीक है, जबकि इसमें क्या लिया गया है, इसमें लिया गया है ऑप्शन बी, इसमें आकांक्षा का स्तर अति उच्च होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल गलत उत्तर लिया गया है इसमें भी। तो आप इस प्रश्न के ऊपर भी अपना दावा ठोक सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अब ये महेश्वरी शब्द का संधि विच्छेद करना था। तो प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए थे, वो चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही उत्तर है, वो है ऑप्शन नंबर बी, महाधन ऐश्वर्य। जबकि मॉडल आंसर जारी किया गया, उसमें उत्तर लिया गया है महाधन ऐश्वर्य को लिया गया है। ठीक है, अब मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ कि ये ऑप्शन बी क्यों सही होगा। देख लीजिए आगे स्लाइड में, ये देखिए मैंने ये मैं साइट पे ही जाके क्या किया हूँ, सर्च किया हूँ। ठीक है, क्या महेश्वरी शब्द का संधि विच्छेद, तो देख लेते हैं क्या क्या उत्तर मिला है हमें। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये क्या है, महेश्वरी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ऐश्वर्य। इसमें ऐ की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। जबकि और इसमें ये भी बताया गया कि वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक, लेकिन मॉडल आंसर में गलत लिया गया। एक और मैं दिखा देता हूँ आपको, एक दूसरा चैनल वाला क्या लिखा हुआ है, वो भी बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है कि महाधन क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य हो जाएगा। ठीक है, महेश्वरी का सही संधि विच्छेद। और देख लेते हैं एक और, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये यहाँ पे देख लीजिए क्या आ गया, यहाँ पर महाधन ऐश्वर्य है ना। तो ये जानबूझकर गलती करते हैं। और एक होगा, एक और दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ना डाउट ना रहे। ये महाधन ऐश्वर्य यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतने सारे उदाहरण है। अगर उनको मॉडल आंसर लेना ही है तो एक बार गूगल में सर्च मार लो भाई, है ना, कौन सा सही ऑप्शन, कौन सा सही उत्तर मिल रहा है। ठीक है, अपनी मर्जी से जो पा रहे उसको कॉपी पेस्ट कर दे रहे हो, ये बिल्कुल गलत बात है। अगले और एक और है फ्रेंड्स, एक और देख लीजिए। ठीक, मैं आप लोगों को संशय में नहीं रखना चाह रहा, तो यहाँ पर भी सही संधि विच्छेद किया गया है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, कौन महानुभाव है जो पेपर चेक करने के लिए मॉडल आंसर जारी किया गया है, उनको तो 100 तोपों की सलामी है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि अनाधिगत में प्रत्यय पूछा गया है। क्या पूछा गया है, प्रत्यय पूछा गया है। तो अब मैं उसको घोचू बोलूँगा, जो मॉडल आंसर लिया उसको। क्यों, क्योंकि प्रत्यय पूछा गया है और प्रत्यय यहाँ इसमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद लगता है, शब्द के अंत में लगता है ना। और महोदय लोगों ने किनको दिया हुआ है, उपसर्ग वाले को दे दिया है। यहाँ प्रश्न ही गलत है, ये क्या हो जाएगा, ये प्रश्न ही विलोपित होगा, क्योंकि वो यहाँ पे उपसर्ग करते करते वो लोग क्या डाल दिए, प्रत्यय डाल दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न क्या होगा, विलोपित हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये देख लीजिए, निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है। ऑप्शन में से जो मॉडल आंसर लिया गया है वो किसको लिया गया है, इसको लिया गया है। जबकि सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी है, ए को ही हम लोग कंठ तालव्य के अंतर्गत मानते हैं। अब मैं इसका उदाहरण दिखा देता हूँ, प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने सर्च किया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या मिला है, आप लोग भी क्लियर हो जाएंगे। कंठ तालव्य मतलब क्या क्या मिल गया है, ए और ए। ठीक है, और दिखा देता हूँ कंठ तालव्य कौन सा, स्पेशल क्विज भी है। ठीक, कंठ तालव्य कौन सा है करके ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते जाइए और जो सही आंसर लिया गया है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे लिखा गया। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है ना, ए और ए। ठीक है,
अब हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में कारक है। ठीक, तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो ये इसका जो सही उत्तर आने वाला है वो क्या आने वाला है। इसमें भी बिल्कुल नासमझी को दिखाया गया है। किसके द्वारा नासमझी दिखाया गया है? कई बार ये प्रश्न इधर उधर जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं व्यापम के या फिर पीएससी के, ठीक है, उसमें कई बार इस प्रश्न को क्या किया गया है, पूछा गया है। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, उसके बाद भी सही उत्तर खोजने में व्यापम जो है वो असमर्थ दिखाई दिया है। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्या हो जाएगा? अपादान कारक होगा। और जबकि मॉडल आंसर में क्या लिया गया है? संप्रदान को लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी को लिया गया है ना। जो बिल्कुल व्यापम की गलतियों को उजागर करने के लिए ये काफ़ी है। अगला प्रश्न है, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में सर्वनाम है। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या फिर संबंधवाचक। तो फ्रेंड्स, जो सो यह आता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ये संबंधवाचक को दिखाता है ना। जो सो आ जाता है तो उसको किसको दिखाता है? संबंधवाचक को दिखाता है। लेकिन व्यापम द्वारा जो उत्तर लिया गया है वो क्या लिया गया है फ्रेंड्स? वो लिया गया है पुरुषवाचक को। किसको लिया गया है? ये पुरुषवाचक को लिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। तो आप इस प्रश्न के ऊपर भी दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण 7 प्रश्न जिनके ऊपर आपको दावा आपत्ति करना है। ठीक है, और आपके दावा आपत्ति करने से बहुत से लोगों का भलाई होगा। ठीक है, हो सकता है मुझे गालियाँ भी खानी पड़े। क्योंकि अभी जो मॉडल आंसर जारी किया गया है उसमें जो प्रश्न गलत है बताया गया है वो किसी के में सही हो गया होगा। ठीक है, तो उनके तरफ से मुझे गाली भी खाने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को अपना प्यार सम्मान दीजिएगा, और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द टीचर जी के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।